हेलो बच्चों, तुम लोग को हाइब्रिडाइजेशन बताए थे और आज हम हाइब्रिडाइजेशन कंटिन्यू करते हैं और आज कोवलेंट कंपाउंड का हम शेप और ज्योमेट्री निकालना सिखाएंगे। ठीक है, जैसे तुमको दे देगा AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड, इसका शेप और ज्योमेट्री कैसे निकालेंगे। तो भाई एल्युमिनियम क्लोराइड में सेंट्रल मेटल कौन है? तो आपका एल्युमिनियम है। क्यों? क्योंकि एल्युमिनियम क्या है? सिंगल है और क्लोरीन कितना है? 3 गो है। तो एल्युमिनियम हो जाएगा सेंट्रल एटम और क्लोरीन क्या होगा? इसका सराउंडिंग एटम हो जाएगा। किसका? एल्युमिनियम का। सबसे पहले क्या करो, एल्युमिनियम का निकालो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Al। तो Al का कितना होता है? टर्मिनल कितना? 13 होता है। तो क्या लिखते बता तुम? 1s2 बोलो, 2s2 क्या होता है? 2p6, 3s2 और क्या है बता? 3p1। तो हम लोग क्या देखो, 2 2 4 10 2 12 13 हो गया। तो इसका वैलेंस कौन है? 3s2 और क्या है? 3p1। तो s सब सेल में होता है एक ऑर्बिटल, 2 इलेक्ट्रॉन, एक क्लॉकवाइज, दूसरा क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। p में होता है आपका 3 ऑर्बिटल, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक ही है। इतना क्या बताओ? 3s2 है और तेरा क्या बता? 3p1 है। इसको हम लोग बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट। अब बताओ एल्युमिनियम का सराउंडिंग एटम कितना है? 3 गो। जितना सराउंडिंग एटम होगा सेंट्रल मेटल का, उतना सेंट्रल मेटल का ऑर्बिटल को हाफ फिल होना पड़ेगा। उतना या कितना हाफ फिल? एक ही है। और कितना चाहिए? 3 गो हाफ फिल होना चाहिए उसका ऑर्बिटल। तो क्या करेगा? इस s का ऑर्बिटल क्या जम कर कहाँ चला जाएगा? p में चला जाएगा। उसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। तो ये s का एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया? p में। चलो p में चला गया। चलो इस तरह से जब s का इलेक्ट्रॉन p में आएगा तो आपका एंटी क्लॉकवाइज क्या आ जाएगा? क्लॉकवाइज आ जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? एक्साइटेड स्टेट। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्साइटेड स्टेट। अब सुनो, अब ये हाफ फिल तो हो गया। अब हाफ फिल होने के बाद क्या होगा? इंटरमिक्स होगा। अगर इंटरमिक्स नहीं होगा तो हर एक ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल का एनर्जी क्या होगा? अलग अलग होगा। तो जितना हाफ फिल ऑर्बिटल होगा सेंट्रल मेटल का, उतना ऑर्बिटल इंटरमिक्स होगा, उतना नया ऑर्बिटल बनेगा। तो ये आपका तीनों क्या करेगा? बता, इंटरमिक्स होगा। तो जब इंटरमिक्स होगा तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, जिसमें हाफ फिल इलेक्ट्रॉन होगा वो सब क्या करेगा? इंटरमिक्स करेगा। कितना करेगा? 1 2 3। जितना ऑर्बिटल इंटरमिक्स करेगा उतना नया ऑर्बिटल्स बनेगा। ठीक है, तो 3 बनेगा ऑर्बिटल्स नया, 1 2 3। यहाँ की भी क्या होता? sp2 करेक्टर होगा। यहाँ भी क्या होता? sp2 करेक्टर। यहाँ भी क्या होगा? sp2, क्योंकि s का एक ऑर्बिटल और p का 2 ऑर्बिटल। कोई दिक्कत? अब सब में क्या? एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो अब सब ऑर्बिटल का एनर्जी क्या होगी? इक्वल हो गया। सब में sp2 करेक्टर आ गया। अब सराउंडिंग एटम को क्लोरीन आएगा। अब सब क्या करेगा? हाफ फिल क्या कर देगा? फुल फिल कर देगा। इसको इलेक्ट्रॉन दिया, इसको इलेक्ट्रॉन दिया, इसको इलेक्ट्रॉन दिया और क्या बना? sp2 बना। s का एक ऑर्बिटल, p का 2। तो sp2 का ज्योमेट्री हम बोलते हैं, रे बाबू क्या बोलते हैं? ट्राइगोनल प्लेनर बोलते हैं। यहाँ पर आपका सेंट्रल एटम एल्युमिनियम होगा, इसके ऊपर एक बॉन्ड लेंथ होगा, 2 बॉन्ड लेंथ नीचे होगा। आपका यहाँ पर भी Cl, यहाँ भी Cl, यहाँ भी Cl, यहाँ भी होगा sp2 करेक्टर, यहाँ भी क्या होगा? sp2 करेक्टर, यहाँ भी क्या होगा? sp2 करेक्टर। और सबका बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। लिख लो, इसी बोलते हैं हम लोग हाइब्रिडाइजेशन। पहले हाफ फिल्ड होगा सेंट्रल एटम का ऑर्बिटल, फिर इंटरमिक्स करेगा। जितना हाफ फिल्ड ऑर्बिटल इंटरमिक्स करेगा उतना नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, सबका एनर्जी सेम हो जाएगा। उसके बाद सराउंडिंग एटम आएगा, उसको हाफ फिल्ड से फुल फिल कर देगा और कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। चलो लिख लो। चलो अब हम बात करते हैं मीथेन के बारे में। मीथेन का निकालते हैं CH4 का। चलो CH4 मीथेन,
तो बता इसका इसमें सेंटर एटम कौन है, कार्बन है, क्यों सिंगल है। तो सेंटर एटम का क्या निकालो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालो। तो कार्बन का एटॉमिक कितना होता है, 6 होता है, तो निकालो आपका 1s2 2s2 और क्या हो जाएगा 2p2 होगा, 2 4 6 हो गया। तो ये आपका s 2s2 और 2p2 क्या इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो आपका s सबसेल में एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन, एक क्लॉकवाइज दूसरा क्या एंटी क्लॉकवाइज। p में आपका है 3 ऑर्बिटल, नहीं इलेक्ट्रॉन कितना है 2 ही है। तो कैसे भरेगा, अकॉर्डिंग टू हंस रूल, एक करके पहले भरो। तो 1 और क्या 2, ये आपका क्या बताओ 2s2 है, और ये क्या रे बाबू 2p2 है। इसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, GS शॉर्ट में GS ग्राउंड स्टेट। अब हमने बताया अभी कि जितना सेंट्रल एटम का सराउंडिंग एटम होगा उतना सेंट्रल मेटल को ऑर्बिटल को हाफ फिल्ड होना पड़ेगा। तो क्या यहाँ हाफ फिल्ड है 2 गो है, अपना कितना पड़ेगा 4 गो होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ सराउंडिंग एटम कितना है 4 गो है। तो उस दरमियान क्या करेगा, S का एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, p में चला जाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज कहाँ चला जाएगा, क्लॉकवाइज चला जाएगा। इसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। दिखाओ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा, एक उठ के कहाँ चला जाएगा, चला जाएगा p में, चलो एक ही चला गया। अब एंटी क्लॉक कैसे बन गया, क्लॉकवाइज बन गया। इसको बोलते हैं हम लोग एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, एक्साइटेड स्टेट। अब क्या करेगा, इसका एनर्जी क्या अलग अलग है, तो एनर्जी को इक्वल करने के लिए क्या करेगा, इंटरमिक्स करेगा। जितना सेंट्रल मेटल का हाफ फिल ऑर्बिटल होगा सब इंटरमिक्स करेगा, और जितना ऑर्बिटल इंटरमिक्स करेगा उतना नया ऑर्बिटल्स बनेगा और सबका एनर्जी इक्वल होगा। ठीक है, तो इंटरमिक्स करूँ, सबको मिला दो, खिचड़ी बना दो, तो क्या होगा 1 2 3 4, S का एक ऑर्बिटल p का 3 ऑर्बिटल बने इंटरमिक्स करेगा, तो 4 ऑर्बिटल बने इंटरमिक्स करेगा तो 4 नया बनेगा ऑर्बिटल, और सब का एनर्जी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। यहाँ sp3 करेक्टर होगा भाई, यहाँ भी क्या होगा sp3 करेक्टर होगा, यहाँ भी क्या होगा sp3 करेक्टर होगा, यहाँ भी क्या होगा sp3 करेक्टर होगा। सब में क्या बता एक एक इलेक्ट्रॉन है। चलो अब कौन आएगा, इसका सराउंडिंग एटम कौन है, हाइड्रोजन है। सबको एक एक क्या करे, पेयर कर देगा, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये हाइड्रोजन दिया यहाँ एक, इसको 1 2 3 क्या बना, sp3 बना। तो sp3 शेप का ज्योमेट्री कैसा होता है बताओ, टेट्राहेड्रल होता है। टेट्रा क्या होता है, हेड्रल होता है। आपका यहाँ कार्बन होगा, एक बॉन्ड लेंथ ऊपर होगा और 3 गो बॉन्ड लेंथ कहाँ होगा, नीचे होगा, इसको बोलते टेट्राहेड्रल। सब में क्या होगा HH होगा, और यहाँ भी sp3 करेक्टर होगा, यहाँ भी sp3 करेक्टर होगा, यहाँ भी sp3 करेक्टर होगा, यहाँ भी sp3, सबका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। लिख लो, बॉन्ड लेंथ बोलो या बॉन्ड स्ट्रेंथ बोलो, जितना मजबूती होगा उतना ये सबका बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, एक जैसा होगा। लिख लो। अब बताते हैं PCl5 का कैसे हम शेप और ज्योमेट्री निकालते हैं। ठीक है, PCl5 जिसको बोलते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। इसमें सेंट्रल एटम कौन होगा, फास्फोरस, क्यों सिंगल है, जो सिंगल होता है वो सेंट्रल मेटल होता है और उसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो फास्फोरस का एटॉमिक कितना होता है 15। अब इसका निकालो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालो, क्या होता है बताओ, 1s2 2s2 क्या होता है 2p6 3s2, कितना देखो तो 12 10 12 कितना घटा है 3, तो क्या हो जाएगा लास्ट में 3p3 15 हो गया। और याद रखना जब 3 आएगा तो वहाँ d शामिल हो जाएगा, लेकिन d में इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्या है 3d क्या है 0, क्यों, क्योंकि ये न्यूक्लियस है, ये आपका n का वैल्यू 1, जब 1 होता है तो ओनली क्या होता है s सबसेल होता है, और जब सेकेंड ऑर्बिट होता है n का वैल्यू 2 होता है वहाँ s सबसेल और क्या होता है p सबसेल, मतलब p सबसेल सेकेंड ऑर्बिट से स्टार्ट होता है। जब n का वैल्यू 3 होगा तो वहाँ पर आपका s भी होगा, p भी होगा, d भी होगा, लेकिन जब 4 होगा तो वहाँ s p d f चारों होगा। डैट मीन्स d ऑर्बिटल जो शुरू होता है कहाँ होता है, n का वैल्यू 3 से। यहाँ n का वैल्यू 3 आ गया, मतलब s भी होगा, p भी होगा, d, लेकिन d में इलेक्ट्रॉन नहीं है। 15 यहाँ तक हो चुका है, देखो ना 2 2 4 10 12 15 हो चुका है।
चलो, तो आपका वाइलेंस कौन है बताओ, 3s2 3p3 एंड 3d0। चलो, तो s सब सेल में होता है एक ऑर्बिटल, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, एक क्लॉकवाइज दूसरा क्या एंटी क्लॉकवाइज। p में कितना है 3 इलेक्ट्रॉन, लेकिन p में कितना होता है, p सब सेल में 3 होते हैं ऑर्बिटल, 3 दिखाओ। ये आपका क्या बताओ 3s2 है, और ये क्या बताओ 3p3 है, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है। अकॉर्डिंग टू हम्स रूल पहले एक एक हाफ फिल भरो, उसके बाद फिल करते हैं, पहले हाफ फिल उसके बाद फुल फिल करते हैं, ठीक है। अब डी में तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, यहाँ पर डी में कितने होते हैं 5 होते हैं ऑर्बिटल, अब इलेक्ट्रॉन है नहीं, सब खाली है, वैकेंट है, 1 2 3 4 5, 3d0 है। अब हम क्या बताएं कि अब पी के सराउंडिंग कितना है 5 क्लोरीन है, तो जितना सराउंडिंग एटम होता है उतना सेंट्रल मेटल का ऑर्बिटल को हाफ फिल होना पड़ेगा। तो भाई यहाँ कितना हाफ फिल है 1 2 3 है, और कितना करना पड़ेगा 5, क्योंकि 5 सराउंडिंग एटम है। उस दरमियान ये एस का एक इलेक्ट्रॉन जंप कर कहाँ चला जाता है डी में, अब जंप करके जाएगा डी में तो एंटी क्लॉकवाइज क्या बन जाएगा क्लॉकवाइज बन जाएगा, इसको बोलते हैं हम लोग ग्राउंड स्टेट, जीएस का मतलब ग्राउंड स्टेट। अब एक सेकंड क्या होगा बताओ, एस का एक इलेक्ट्रॉन उठेगा और कहाँ चला जाएगा पी में चला जाएगा, सॉरी डी में चला जाएगा। चलो, सब हाफ फिल हो गया, यहाँ 1 2 3, अब एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया बता डी में चला गया, कोई दिक्कत। अब जितना हाफ फिल ऑर्बिटल सेंट्रल मेटल का होता है सब इंटरमिक्स करता है, क्यों, वे सब का एनर्जी क्या भी अलग अलग है। जब इंटरमिक्स कर जाएगा, जितना हाफ फिल ऑर्बिटल इंटरमिक्स करेगा सेंट्रल मेटल का, उतना नया ऑर्बिटल्स बनेगा और सब का एनर्जी क्या होगा सेम होगा, ठीक है। तो इंटरमिक्स करा दो किसको 1 2 3 4 5, जितना ऑर्बिटल इंटरमिक्स करेगा उतना नया बनेगा ऑर्बिटल और सब का एनर्जी सेम होगा। करो इंटरमिक्स करो, इंटरमिक्स करो, तो बता क्या बनेगा 5 बनेगा ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 5। यहाँ भी क्या बताओ एस का 1 पी का 3 डी का 1, तो क्या होगा sp3d होगा, यहाँ भी 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 क्या होगा sp3d होगा, और सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है। इस तरह से दिखा देते हैं। अब कौन आएगा सराउंडिंग एटम आएगा, और सब क्या करते हैं पीएट करते हैं। कौन सराउंडिंग एटम क्लोरीन है कितना 5, तो एक यहाँ आएगा, एक इसको देगा, एक इसको देगा, एक इसको देगा, एक इसको देगा, और क्या बन गया sp3d बन गया। सब का क्या है एनर्जी, सब ऑर्बिटल का एनर्जी का एक जैसा है, सब में sp3d करेक्टर आ गया। तो sp3d आने से उसका ज्योमेट्री क्या बताए थे होता है ट्राइगोनल बाय क्या होता है ट्राइगोनल बाय क्या होता है बाबू, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल होता है, लिख लो। इस तरह से होता है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, यहाँ दिखा देते हैं इस तरह से। यहाँ रहेगा आपका सेंट्रल एटम, 2 बॉन्ड लेंथ ऊपर नीचे और 3 रहेगा ट्रायंगल टाइप का इस तरह से। तो यहाँ दिखाओ, यहाँ पी रहेगा, एक Cl ऊपर, एक Cl नीचे, और 3 लोगों रहेगा इस तरह से ट्रायंगल टाइप का। यहाँ भी एक Cl, यहाँ भी एक Cl, यहाँ भी एक Cl। इसको थोड़ा सा मिला दो बढ़िया से, इस तरह से इसको मिला दो इस तरह से। तो इस ट्रायंगल को, इस बॉन्ड को बोलते हैं हम लोग एक्सियल बॉन्ड लेंथ बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड लेंथ। ये ए है, इसको बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। ये भी एक्सियल, ये भी एक्सियल, और ये वाला इस बॉन्ड लेंथ को बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ बोलते हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ बोलते हैं, ठीक है। और आपका एक्सियल बॉन्ड लेंथ बड़ा होता है, एक्सियल बॉन्ड लेंथ क्या होता है बड़ा होगा एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ से। ये भी आपका sp3d होगा, ये भी आपका क्या होगा sp3d होगा,
ये भी आपका sp3d होगा, ये भी आपका sp3d होगा, ये भी आपका sp3d होगा। लिख लो। अब बात करते हैं हम SF6 का, सल्फर हेक्साफ्लोराइड का। सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6, सल्फर हेक्सा, 6 मतलब हेक्सा, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। इसका बता सेंट्रल एटम कौन होगा भाई? सल्फर हो, क्यों? सिंगल है तो इसका निकालो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सल्फर का एटॉमिक कितना होता है? 16 होता है। निकालो इसको रे भाई, क्या हो जाएगा बताओ? 1s2, बताओ क्या होगा? 2s2, क्या होगा बताओ? 2p6, ये 3s2, 3p कितना? 4 होगा, गिन लो। 4, 10, 12, 4, 16, 3 जब आ जाएगा डी शामिल हो जाएगा, डी में इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, 3d कितना? 0। यहीं पर ख़त्म हो गया। पी में तुमको मालूम है, पी में आपको 1 से लेकर 6 रह सकता है, 6 से कम हो सकता है लेकिन 6 से ज़्यादा नहीं। डी में आपका 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 10 से कम हो सकता है लेकिन 10 से ज़्यादा नहीं। आपका एफ में 1 से लेकर 14 तक हो सकता है, 14 से ज़्यादा नहीं। और एस में 1 से लेकर सिर्फ 2 ही तक हो इलेक्ट्रॉन हो सकता है। लिख लो। तो आपका ये आपका 3s2, 3p4, 3d जो क्या है आपका? इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। चलो अब बात करते हैं, देखो तो s ऑर्बिटल, s सबसेल में एक ऑर्बिटल, 2 इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। ये आपका 3s2 है। अब 3p4, p में कितने होते हैं? 3 होते हैं ऑर्बिटल। कितने इलेक्ट्रॉन बताओ? 3p4। कैसे भरेंगे? अकॉर्डिंग टू हर्ट्ज रूल। पहले क्लॉकवाइज के बाद एंटी क्लॉकवाइज करो। देखो तो पहले 1, 2, 3, फिर क्या कर दो? 4 कर दो। डी में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, डी खाली है। 2, 3, 5 हो गया, क्या है बताओ? 3d क्या है? 0 है। इसको क्या बोलते हैं बताओ? ग्राउंड स्टेट, GS बोलते हैं। अब अभी हम बताएं कि सेंट्रल मेटल का जितना सराउंडिंग एटम होता है उतना सेंट्रल मेटल का ऑर्बिटल को हाफ फिल होना पड़ेगा। तो कितना सराउंडिंग एटम है? 6 है, 6 फ्लोरीन है। तो 6 सेंट्रल मेटल को ऑर्बिटल क्या होना पड़ेगा? हाफ फिल होना पड़ेगा। अब ये कितना है बताओ? 2 ही हाफ फिल है। तो उस दरमियान क्या करेगा? एक p का इलेक्ट्रॉन और एक s का इलेक्ट्रॉन जम कर कहाँ चला जाएगा? d में। तब क्या होगा? 6 ऑर्बिटल क्या हो जाएगा? हाफ फिल हो जाएगा। तो करो, उसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। तो चलो, एक s का उठा, एक किसका उठेगा? p का उठेगा और कहाँ चला जाएगा? जम करके d में। और जब जम करके d में जाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज कैसा हो जाएगा? क्लॉकवाइज में हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, एक यहाँ एक यहाँ। इसको बोलते हैं हम लोग एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। अब देखो सबका तो एनर्जी अलग अलग है, ये S है, ये P है, D है। तो सबको एनर्जी को इक्वल करने के लिए हम क्या करते हैं? इंटरमिक्स करते हैं। जितना हाफ फिल ऑर्बिटल को इंटरमिक्स करेंगे उतना नया ऑर्बिटल्स बनेगा और सबका एनर्जी क्या होगा? सेम होगा। तो कर दो इंटरमिक्स, इंटरमिक्स करो। तो D का 2, P का 3, S का कितना हो गया? 3, 4, 5, 6, 6 ऑर्बिटल इंटरमिक्स करेगा और 6 नया बनेगा ऑर्बिटल। चलो मिक्स कर दिया तो 6 नया बनेगा ऑर्बिटल। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ भी क्या बताओ? sp3d2, क्योंकि s का 1, p का 3, d का 2। यहाँ भी क्या बताओ? sp3d2, यहाँ भी क्या होगा? sp3d2, यहाँ भी क्या होगा? sp3d2, यहाँ भी क्या होगा? sp3d2 या sp3d2। लिख लो। और सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है। 1, 2, 3, 4, 5 और क्या? 6। और सब में कौन? अब हाफ फिल, सबका एनर्जी इक्वल हो गया। अब कौन आएगा? सराउंडिंग कौन है? फ्लोरीन। सब एक एक इलेक्ट्रॉन सबको दे देगा, पेयर कर देगा, कोवलेंट कंपाउंड बन जाएगा। तो एक इसको देगा, एक फ्लोरीन, एक किसको देगा? 3, 4, 5, 6।
ठीक है। तो ये जब sp3d2 बनता है उसका ज्योमेट्री क्या बोलते हैं बाबू, ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। लिख लो यहाँ तक, थोड़ा सा ऊपर मिटाएंगे। चलो ऊपर यहाँ मिटाते हैं इसको थोड़ा सा। देखो ऑक्टाहेड्रल का ज्योमेट्री कैसा होता है, सेंट्रल मेटल यहाँ रहेगा और इस तरह से सब में क्या होगा बताओ, सराउंडिंग एटम होगा इस तरह से। ऑक्टाहेड्रल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें 8 गो फेस होता है ऑक्टाहेड्रल में, इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें 8 गो फेस होता है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, सल्फर होगा, ऊपर नीचे कौन होगा, फ्लोरीन होगा, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, इस तरह से यहाँ भी फ्लोरीन होगा F, यहाँ भी F होगा, इस तरह से यहाँ भी क्या होगा F होगा, यहाँ भी, इसकी बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो आज का वीडियो अच्छा लगता होगा देखो और आगे सबको फॉरवर्ड करो। तब तक के लिए बाय बाय।